हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार। अगर आप बीपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उसके लिए रामबाण का लकीर साबित होगा। इस वीडियो में सिर्फ स्किप ना करें, प्रैक्टिस का गुड वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग से गुजारिश है कि इस चैनल को सौरभ एकेडमी 7857 सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें, और पुराना है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। ए बीपीएससी का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट जो है 3 है, भाग 1 है। बस आप लोग यही एक काम करते हैं कि वीडियो देखते हैं तो लाइक नहीं करते हैं। इसका जो है पहला क्वेश्चन जो है सेट का पहला प्रश्न है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक सीडीएफडी अवस्थित है। तो कहाँ है? हैदराबाद में, बेंगलोर में, दिल्ली में, चेन्नई में, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये जो है हैदराबाद में स्थित है। 2 नंबर में, मुद्रास्फीति कुछ कारकों से उत्पन्न होती है। पहला है वे कारक जिसमें मांग से बढ़त आती है। 2 नंबर में, वे कारक जिससे आपूर्ति में कमी आती है। 3 नंबर में, अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक दृढ़ता है। निम्नलिखित कूटों से उत्तर चुनें। इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, 1 2 या 1 2 3, 1 2 या 2 3, कौन सही होगा? तो देखो, मेरे हिसाब से तो ये तीनों सही है। इसका राइट आंसर जो बी होगा। 3 नंबर में जो है, संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार हुआ था। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार हुआ था। तो मिस्र में, चीन में, यूनान में, भारत में, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो होगा, सबसे पहले संसार में बारूद का उपयोग जो हुआ था वो चीन में हुआ था। 4 नंबर में, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र का ग्रंथ लिखा था। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था, कौन लिखा था? आर्यभट्ट, नागार्जुन, बारहमिहिर, चरक, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये लिखा था, नागार्जुन ने लिखा था। 5 नंबर में, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? न्यूटन, मेंडल, डार्विन, आर्किमिडीज, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका आप लोग जवाब दीजिए जल्दी। तो डार्विन दिया था। 6 नंबर में, संतूर वादक से कौन संबंधित है? संतूर वादक से कौन संबंधित है? पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, हरि प्रसाद चौरसिया, अमजद अली खां, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा है। 7 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है? कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है? टाइफाइड, मलेरिया, टीबी, हैजा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा,
ये जो मलेरिया है ये नहीं फैलता है, बाकी टाइफाइड, टीबी, हैजा फैलता है। 8 नंबर में अध्यात्मक सरकार का सर्वे सर्वा कौन होता है? प्रधानमंत्री, नरेश, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तो इसका होता है राष्ट्रपति। 9 नंबर में सॉलिसिटर जनरल के विषय में सही क्या है? सॉलिसिटर जनरल के विषय में सही क्या है? यह एक संवैधानिक पद है। यह एक वैधानिक पद है। वह भारत के महान्यायाधीश से सहायता करता है। वह भारत सरकार का मुख्य वैधानिक सलाहकार होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बताइए आप लोग कमेंट में इसका दीजिएगा आंसर कौन कौन सा सही है इसमें। 10 नंबर में हाँ जी कमेंट में आंसर दीजिएगा। 10 नंबर में कोटि शंकर या सुधीर धर्मी सर्वसमान गुण क्या है? कोटि शंकर या सुधीर धर्मी सर्वसमान गुण क्या है? फिल्म निर्देशक, वाद्य संगीत, शास्त्रीय नृत्य, कार्टून बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कार्टून बनाना। 11 नंबर में रोवर्स कप का संबंध किससे है? तो रोवर्स कप जो है किससे संबंधित है? टेनिस से, वॉलीबॉल से, फुटबॉल से, बास्केटबॉल से, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो रोवर्स कप है संबंधित है फुटबॉल से। 12 नंबर में पुस्तक फ्रेंड एंड फोर्स के लेखक कौन है? फ्रेंड्स एंड फोर्स के लेखक कौन है? पुस्तक जो है शेख मुजीबर रहमान, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, राजमोहन गांधी, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये कौन है? शेख मुजीबुर रहमान है। 12 नंबर में 13 नंबर जो है सेलुलर और मोलिकुलर जीवशास्त्र का केंद्र स्थित है। सेलुलर और मोलिकुलर जीवशास्त्र का केंद्र कहाँ है? तो नई दिल्ली, पटना, जयपुर, हैदराबाद, उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। 14 नंबर में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया था? ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया था? 1919 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये किया था 1911 ईस्वी में। उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय था। 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में किया गया था। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हुई और साथ ही बंगाली भाषी क्षेत्र को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया था। 15 नंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच
की सीमा रेखा का निर्धारण कौन किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, सर सिरिल रेडक्लिफ, सर स्टेटफोर्ड क्लिफ, लॉरेंस, उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। 16 नंबर में बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? एक विजेता, एक परिमोचक, एक ज्ञान सम्मान व्यक्ति, एक ब्रह्मकारी, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो बुद्ध का अर्थ होता है चरित्र या ज्ञान संपन्न। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था बुद्ध कहलाए थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। 17 नंबर में अंग्रेजी ने भारत में अपनी कंपनी की स्थापना किसकी अनुमति से की है? तो इसका राइट आंसर जो किसकी अनुमति से की थी? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उपरोक्त कोई नहीं आया एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किसके कहने पर किया था? तो जहांगीर के कहने पर किया था। 18 नंबर में लाल नीति को किसने प्रस्तुत किया था? तो लाल नीति के प्रस्तुत किया था लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन, उपरोक्त कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने किया था। 19 नंबर में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300A उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंत स्थापित किया गया। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केवल दो में से ही बात बोला गया है। बीस नंबर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे प्रभावी नारा करो या मरो किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। 21 नंबर में छिपी बेरोजगारी के संबंध में बेरोजगार व्यक्ति अधिकतर व्यक्ति जो रोजगार में है थोड़ा कार्य संपत्ति कर सकते हैं। महिलाओं के बीच बेरोजगारी 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की बेरोजगारी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अधिकतर व्यक्ति जो रोजगार में हैं थोड़ा कार्य संपत्ति कर सकते हैं। 22 नंबर में कौन से देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? कौन से देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? तो भारत, श्रीलंका, उत्तर दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर भारत और श्रीलंका। 23 नंबर में सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को क्या कहा जाता है? सूर्य ताप, सौरभंगम, ऊर्जा की मात्रा, अपसौर, ऊपर में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या कहा जाता है? सूर्य ताप कहा जाता है। 24 नंबर में भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान क्या है? बहुत ही कठोर है, कठोर, लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक है। तो
भारत के संविधान जो है नम्यता या अनम्यता के लक्षण एक साथ विद्यमान हैं। यह संविधान इसलिए नम्य क्योंकि इसके अधिकतम प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जाता है, जबकि कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसलिए भारतीय संविधान अंशतः कठोर है और लचीला है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर। 25 नंबर में भारत का राष्ट्रपति होता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्र का मुखिया, सरकार का मुखिया, संसद प्रमुख, न्यायिक प्रमुख, उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक है। तो इसका राइट इसका हो जाएगा आंसर राष्ट्र का मुखिया होता है। 26 नंबर में भारत में सर्वप्रथम समान चुनाव आयोजित हुआ था। भारत में समान चुनाव आयोजित कब हुआ था? 1949 से 50, 1950 से 51, 1951, 52, 1956, 57, उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 1951 और 52 में चुनाव हुआ था। सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 28 नंबर में भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1970 में, 1971 ईस्वी में, 72 में, 1973 ईस्वी। उपयुक्त में कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये जो किया गया था 1972 ईस्वी में किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था 1972 ईस्वी में किया गया था। 29 नंबर में कथन सत्य है। कौन सा कथन जो सत्य है? टेफ्लॉन रेड क्रॉन बहुलक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। उपयुक्त में कोई नहीं है एक से अधिक। तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट में दीजिएगा। भारत में सबसे बड़ी जनजाति क्या है? तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति है टोंडा, गोंड, चेंचस, गारो। उपयुक्त में कोई नहीं है एक से अधिक है। तो सबसे बड़ी जनजाति जो है गोंड है। 31 नंबर में भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम की 6,10,577 आबादी यहाँ का है। 32 नंबर में भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, जम्मू कश्मीर में, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। 33 नंबर में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। उपयुक्त में कोई नहीं है एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये जो है कर्नाटक में स्थित है। 34 के हैं महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे ब्रिटेन से, जर्मनी से, यूएसए से,
ग्रीस से उपर्युक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। कहाँ के संबंधित है? तो ग्रीस से संबंधित रखता है। 35 नंबर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM का प्रथम शिखर जो है सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो काहिरा में, नई दिल्ली में, लुसाका में, बेलग्रेड में, उपर्युक्त में से कोई नया एक से अधिक। तो ये हुआ था बेलग्रेड में। 36 नंबर में विश्व में सबसे बड़े द्वीप समूह इंडोनेशिया में लगभग कितने द्वीप हैं? विश्व में सबसे बड़े द्वीप समूह इंडोनेशिया में लगभग कितने द्वीप हैं? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग बताइए, 2000, 4000, 3500, 4500, उपर्युक्त में से कोई नया एक से अधिक। आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। 37 नंबर में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जो है किस वर्ष मिला था? तो 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1934 ईस्वी में। उस पर कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, आप लोग बताएं जल्दी। तो 1930 में मिला था सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार। 38 नंबर में निम्नलिखित में से किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो अक्टूबर नवंबर में, मई जून में, जनवरी फरवरी में, मार्च अप्रैल में, उपर्युक्त में से कोई नया एक से अधिक है। तो ये आते हैं हमेशा जो है मई और जून में आते हैं। 39 नंबर जो है, 39 नंबर में पीटिंग या पुटिंग शब्द का प्रयोग किस खेल से है? हॉकी में, शतरंज में, गोल्फ में, बिलियर्ड्स में, उपर्युक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। इसका राइट जो आंसर आप लोग बताइए जल्दी। तो आंसर इसका हो जाएगा ये जो है गोल्फ से संबंधित है। 40 नंबर में हैवी बेलिकस फैक्ट्री में स्थित है। हैवी बेलिकस फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, अवाड़ी में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अवाड़ी में स्थित है। 41 नंबर में कोलोसियम शब्द एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है जो स्थित है। कोलोसियम शब्द एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है जो स्थित है। रोम में, लंदन में, पेरिस में, एथेंस में, उपर्युक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये रोम में स्थित है। 42 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? नेफा, पहले ये जानेंगे कि नेफा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेफा जो फुल फॉर्म होता है, एन से हो गया नॉर्थ, ई से हो गया ईस्ट, एफ से हो गया फ्रंटियर, ए से हो गया एजेंसी। तकरीबन अरुणाचल प्रदेश का ये जो पहले नाम था नेफा, ठीक है, 1962 ईस्वी से पहले था। नेफा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह उत्तर पूर्वी सीमांत के क्षेत्र है।
43 नंबर में ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और इसका विनाश भी संभव है। ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु इसका विनाश नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु उसका विनाश हो सकता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही उसका विनाश की जा सकती है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर। 44 नंबर में रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ियों के पट्टे लगाए जाते हैं, क्यों? इसका आंसर दीजिए। तो शॉक गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव कम करने के लिए। गाड़ी के द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए लगाया जाता है। 45 नंबर में एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो एक वयस्क में रक्त का निर्माण जो होता है वो लाल अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। 46 नंबर में टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है तापक्रम, प्रवाह, दबाव, चाल, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका आंसर हो जाता है चाल। टेकोमीटर से क्या नापा जाता है? तो चाल नापा जाता है। 47 नंबर में 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? प्रोटीन, विटामिन, वसा, दूध, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये जो प्रोटीन होता है। 48 नंबर में पीलिया रोग किसके सही रूप से काम नहीं कर पाने से होता है? गुर्दा के, यकृत के, फेफड़े के, आमाशय के, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये जो होता है यकृत को सही काम नहीं करने से होता है। 49 नंबर में कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त साग उत्पन्न नहीं करता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय के लवण होते हैं, इसमें लोहा होता है, इसमें निम्नलिखित अशुद्धि होती है, इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका राइट जो आंसर होता है इसमें जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम की विलय लवण होते हैं। 50 नंबर में लास्ट क्वेश्चन जो है सेट प्रैक्टिस 3 का पार्ट 1 वीडियो है। दूसरा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, उसमें जो है 50 से 100 तक रहेगा। खाना पकाने के लिए काम में आई जाने वाली गैस एक मिश्रण है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन और प्रोपेन का, मीथेन और एथिलीन का, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका आप लोग जल्दी बताइए, इसका आंसर जो हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। आप लोग से यही गुजारिश कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, उसमें 50 से 100 तक रहेगा। ये बीपीएससी 67वीं के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाया गया है। आप लोग इस सेट प्रैक्टिस को ज़रूर से ज़रूर बनाएं और देखें और दोस्तों को शेयर भी करें।